देखिए, शराब घोटाला की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अस्पताल में किस तरीके से अपराध जो है बढ़ता गया। देख रहे हैं हम कि गैंग वॉर की गई, वहां व्यापारी को एकदम सरेआम मार दिया जाता है। और अभी हाल ही में आप देखिए मोकामा में जो कुछ हुआ। ठीक है, हाँ प्रियंका जी, इनके हर एक पॉइंट्स को मैंने नोट किया है। पहले इन्होंने शराब घोटाले के बारे में बोला, हाँ। और इनका हमेशा से रहा है शराबबंदी के अगेंस्ट में ये लोग रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए, शराबबंदी क्यों आया था? हाँ। आपने कभी देखा है, या फिर अगर लोग सर्च करेंगे तो उनको पता चल जाएगा। नीतीश जी इतने संवेदनशील हैं, किसी महिला ने उनसे रिक्वेस्ट किया था, किसी समूह में ही, किसी समूह को वो संबोधित कर रहे थे, गांव में किया था, उनसे किसी महिला ने रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज आप प्लीज शराबबंदी आप बंद, शराब बंद करवा दीजिए, हमारी घर में दुर्दशा होती है। और आज देख लीजिए, शराबबंदी की वजह से 80-90% डोमेस्टिक वायलेंस में कमी आया है। अब इनका कहना ये है शराबबंदी का जो एक्ट है उसको खत्म कर देने का, क्योंकि शराबबंदी होने के बाद भी अपराध हो रहे हैं। ठीक है। अब बताइए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था वायलेंस को रोकने के लिए, फिर भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? उस कानून को ही खत्म कर दो। देखिए, कोई भी कानून जब आता है तो उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि आपके दिमाग में डिटरेंट कॉज, एक डर पैदा हो। आपको एग्जीक्यूट करना है, आप कस्टोडियन हैं, आप ऐसे दाएं बाएं का जवाब नहीं दे सकते हैं। प्रियंका शर्मा, आपको पता हो 15,000 लीटर शराब जो है चूहा पी गया। प्रियंका जी, डोर टू डोर डिलीवरी में शराब पी हो रही है, माफिया प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, जनता दल यूनाइटेड के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रियंका जी, ये यहाँ पे जंगल राज ना बनाए, ठीक है। प्लीज प्रियंका जी इंश्योर करिए, टर्न में एकदम बोलेंगे और मुझे बाकियों के पास भी जाना है, हम चुप हो जाएंगे। दूसरा, एक एक करके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ये करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो सच्चाई है वो वहां के बिहार की जनता जानती है। ठीक है, क्राइम की बात करिए, क्राइम पर आइए। पॉइंटेड जवाब मुझे बाकियों के पास जाना है। श्वेता प्रिया, क्राइम क्यों? आगे किसी की गाड़ी चल रही है, पीछे स्कॉर्पियो से लहराते हुए फायरिंग की जा रही है। आपने देखा प्रियंका शर्मा जी? आप खुद गवाह होंगे। हम अपराध पे बात कर रहे हैं, जिस अपराध की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, डबल भर अभी हत्या हो गई है बिहार में। नहीं, नरसंहार ठीक है, नरसंहार आप बता रही हैं, कोई कार्रवाई, लेकिन आनंद सिंह पर एफआईआर दर्ज है, वो खुले में प्रचार कर रहे हैं। आज वो तस्वीरें आई थी, एफआईआर दर्ज हो चुकी है और खुले में प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये क्या चल रहा है? एफआईआर दर्ज होने के बाद कैसे वो खुले में प्रचार कर सकता है? वहां कार्रवाई होनी चाहिए ना। ठीक है, रवि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता रवि त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, काउंटर पॉइंट। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि चुनावी हिंसा की बात आ रही है तो आंकड़ा है, मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में सिर्फ चुनावी हिंसा में 700 लोग मारे गए इसी बिहार में। क्या होता था बिहार में सब जानते हैं, चुनाव के दौरान किस तरह से बूथ लूटा जाता था, किस तरह से लोगों को धमकाया जाता था, वोट नहीं डालने दिया जाता। शुक्र कीजिए चुनाव आयोग का, जिस चुनाव आयोग ने 2005 में चुनाव कराया, मैं उस चुनाव को कवर करने के लिए आया था। मुझे आज भी केजे राव याद है कि केजे राव की जो भूमिका थी और जिस तरह से चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव कराया, तब जाके सत्ता परिवर्तन हो पाया यहाँ पे। वरना जिस तरह से गुंडा राज चलता था सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आंकड़े कहते हैं, देखिए 1990 से लेकर 2005 तक 32,000 किडनैपिंग के केस हुए, और किडनैपिंग का रैकेट कौन चलाता था ये भी सबको पता है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से किडनैपिंग का रैकेट चलता था, और वहां से किडनैपिंग के लोगों को छोड़ने की रकम तय की जाती थी। इसी मुख्यमंत्री आवास से जिसके आपके प्रवक्ता बैठे हुए जो बात करेंगे इस बात को लेकर, 18,136 लोगों की हत्या की गई इस बीच में। क्या कहेंगे लोग? मतलब 1990 से लेकर 2005 तक तो वाकई जंगल राज था। देखिए, बार बार उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फैक्ट है। और पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत बड़ी चीज होती है। देखिए, परसेप्शन ये है कि लालू राज जो जंगल राज था, और वही किडनैपिंग के इतने केस हुए कि अपहरण जैसी फिल्म बनी इसी बिहार पर, अपहरण जैसी फिल्म बनी इसी बिहार पर। कैप्टन राजीव रंजन जन स्वराज के प्रवक्ता है, ठीक है, एक बार मैं सबसे रिएक्शन ले लेती हूँ। पॉलिटिक्स में परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है। बिहार में चुनावी मौसम है, और ऐसे में अगर एक बार एक परसेप्शन क्रिएट हो गया या कर दिया जा रहा है, वैसे तो वो सच्चाई है, ऐसा सब कहते हैं और ये देखा भी है, तो उसका फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने चीजों को बदला है। आज हर एक बिहारी को गर्व होता है अपने आप को बिहारी कहने में। पहले शर्माते थे, छुपाते थे, डरते थे कि कहीं बेइज्जती ना हो, लेकिन अब गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। नहीं, बिहारी तो अपने आप को गर्व से बिहारी कहेंगे ही, दैट इज नॉट एन इशू। यहाँ इशू ये है कि परसेप्शन नहीं, फैक्ट है, और बहुत सिंपल फैक्ट है। 35 साल से बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है हर मानक पर। तो आपने बहुत डेवलपमेंट कर ली, ठीक है, कर ली, अच्छी बात है, बहुत सारी चीज हुई है,
हम उससे डिनाई नहीं करेंगे। पहले तो एकदम जंगल राज था, वहां तो कुछ नहीं हो रहा था, तो उसकी तो बात ही मत कीजिए। उसके बाद कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी 20 साल के सुशासन, तथाकथित सुशासन के बाद भी अगर आपका राज्य देश में सबसे पिछड़ा है, 28वें स्थान पे है, तो इसका मतलब कि आप जो भी कर पा रहे हैं वो नाकाफी है, वो पूरा नहीं है। तो ये सब जो बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, ये वैसा ही है जैसे कि बंद कमरे में अपने बच्चे को बड़ा होता हुआ आप देखते रहिए और खुश होइए, अपना पीठ थपथपाते रहिए। जहां तुलना करें मोहल्ला के दूसरे बच्चों के साथ, तो तब आपको पता चला कि भाई मोहल्ले के बच्चे भी उतने ही बड़े हो रहे हैं और शायद आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं। तो बात खत्म हो जाती है यहीं पे। इसीलिए जरूरी है कि अब नीतीश कुमार वैसे भी अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए जो वो 2014-15 तक थे। अब उसके बाद से वो ढलान पे हैं, अब इनके कंट्रोल में नहीं है, इनका स्वास्थ्य भी इनके साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, इसलिए अब नूरुल हुदा खराब होती जा रही है। नूरुल हुदा हमारे पास साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वीआईपी के प्रवक्ता है नूरुल हुदा। यहाँ पर देखिए हर कोई अपनी अपनी बात कर रहा है, अपने अपने गुणगान कर रहा है। कोई कह रहा है हम आगे मौका देंगे तो सबको रोजगार भी देंगे और बिहार को बदलेंगे भी। तो कोई कह रहा है कि 20 साल में हमने बिहार को बदल दिया है और हर बिहारी को गर्व है। लेकिन मुझे बताइए कि मुद्दों पर कब राजनीति होगी, मुद्दों पर कब ये बात होगी कि भैया हमने ये वादे किए थे पूरे कर दिए, अब आगे ये करेंगे। मुद्दे क्यों गायब है इस बार? देखिए शुरुआत करते हैं नीतीश जी की कल की भावनात्मक अपील से। आपको नहीं लग रहा है कि एक घर का बड़ा बुजुर्ग जिसने अपनी जीवन सुचिता और बड़े अच्छे प्रशासन दिए हो, जिसने घर को बहुत अच्छे से चलाया हो और जिसने सबके लिए कुछ न कुछ किया हो, इसमें कोई डिनायल तो है नहीं। क्या कल का उनका जो वीडियो अपील है वो नहीं लगता है कि वो एक थके, मजबूर, हारे हुए और जीवन के जिसको कहते हैं ना दीर्घायु से परेशान और अपने उत्तराधिकारी की खोज में एक पिता और एक बड़े की भूमिका में हैं। उन्होंने यही कहा ना कि उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया, हम उन्हें सलाम करते हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया बिहार के लिए। लेकिन अब समय आ गया है कि वो समाजवाद, सेकुलरिज्म, जिस विचारधारा और जिस मूल मंत्र से उन्होंने जीवन जिया है, जिस सभ्यता में वो पले बढ़े हैं, जिन साथियों के साथ उन्होंने अपना बचपन, अपनी जवानी और अपने राजनीतिक कैरियर को जिया है, उनके उचित उत्तराधिकारी को वो सत्ता सौंपे। कल का भाषण उनका एक फेयरवेल स्पीच है, आप उसकी मर्माहत देखिए, आप उनके शब्दों पे गौर करिए। वो एक फेयरवेल स्पीच है और वो नीतीश जी ये बात जान रहे हैं कि उन्होंने बिहार के लिए अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ, सामर्थ्य से बहुत ही अच्छा किया। लेकिन समय आ गया है कि नाउ ही शुड हैंग द बूट।